क्यों राखी बहनवा के बलात्कार करवा लीजिए, राखी बहनवाइए बाद में बलात्कार करवा लीजिए, और महिला के जो इंसाफ की बातें करते हैं और प्रधानमंत्री जाके सो जाएगा ना राखी बांधने के लिए, तो मैं क्या करूंगी उन लोगों को खुद ही नहीं पता है। कभी मेरे दरवाजा पे आके ये बीजेपी वाले देख लें और बोल दे राखी बांधवाने की बातें, उन लोग का मुंह नहीं है। नरेंद्र मोदी जी जाके उन बेटी बहनों से जाके अपने हाथ में कलाई राखी बांधवा के क्या भरोसा दिलवाएंगे कि उन बेटी को इंसाफ मिलेगा? बेटी इज्जत की मांग करते रह गई, वहाँ पे जूता और चप्पल से मारते रह गया बीजेपी वाले लोग। और ब्रजभूषण सिंह इसी तरह सीना एकदम दहाड़ से इतना ना डर गया है कि कहीं हिंदू मुसलमान में राइट करवा दे रहे हैं, कहीं दंगा ही करवा दे रहे हैं, और कहीं जो नहीं देखना चाहिए वो सुनने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बयान आया, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि बीजेपी के जितने भी कार्यकर्ता, नेता, विधायक, सांसद है वो मुस्लिम महिलाओं के घर जाए और उनसे अपने कलाइयों पर राखी बंधवाए। इन्हीं सब मुद्दों पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए राष्ट्रीय जनता दल की नेत्री नसीमा जमाल जी है। हम इनसे बात करेंगे कि नरेंद्र मोदी के जो कार्यकर्ता, नेता, मंत्री, विधायक, सांसद जो है वो आपके घर आएंगे और आपसे अपने कलाइयों में राखी बंधवाएंगे, क्या कहिएगा? मतलब अब ये फिर एक नया नरेंद्र मोदी जी फिर एक नया जुमला चालू कर दिए हैं फिर कि बिल्कुल क्या बातें कर, जुमला नहीं है क्या ये? मुस्लिम महिलाओं के प्रति कितना प्यार है, सम्मान है। अच्छा, मतलब मुसलमान महिलाओं के प्रति इनको कितना प्यार है, कितना सम्मान है, और सबके घर पे जाके राखी बांधवा के उनको भरोसा दिलवाया जाए। मैं ये नरेंद्र मोदी जी से पूछना चाह रही हूँ कि नरेंद्र मोदी जी बिल्किस बानो के घर पे जाके क्या बिल्किस बानो के हाथों से अपने कलाई में राखी बांधवा के और बिल्किस बानो से भरोसा दिलवाएंगे कि आपको इंसाफ मिलेगा? बिल्किस बानो को इंसाफ मिलेगा, भरोसा दिलवाएंगे नरेंद्र मोदी जी? कलाई में राखी पूरा कर लिया था। अरे साजा क्या पूरा करवा लिए थे? 11 बलात्कारियों को छोड़ा दिए। क्या मणिपुर में जो बेटी बहन के साथ में मतलब ये अत्याचार हुआ, पूरा ओपन करके पूरा घुमाया गया, क्या मणिपुर में नरेंद्र मोदी जी जाके उन बेटी बहनों से जाके अपने हाथ में कलाई राखी बांधवा के क्या भरोसा दिलवाएंगे कि उन बेटी को इंसाफ मिलेगा, उन बहनों को इंसाफ मिलेगा? जो 52 साल की माता थी क्या उनको इंसाफ मिलेगा? उन लोग के पास जाके क्या नरेंद्र मोदी जी राखी बांधवाएंगे? दिल्ली में पहलवान बेटी इज्जत की मांग करते रह गई, वहाँ पे जूता और चप्पल से मारते रह गया बीजेपी वाले लोग। और ब्रजभूषण सिंह इसी तरह सीना एकदम दहाड़ के अपने चलते रहे और सब कुछ करते रहे। आज तक बीजेपी उस पर कुछ किया नहीं, टिप्पणी टिप्पणी कुछ नहीं किया। और नरेंद्र मोदी जी राखी बांधवाने की बातें करते हैं, तो क्या ये पहलवान बेटियों के पास जाके नरेंद्र मोदी जी राखी बांधवा के क्या भरोसा दिलवाएंगे कि उनको इंसाफ मिलेगा? जो हरियाणा नू में हुआ, 750 से भी ज्यादा मुसलमानों के घर पे बुलडोजर चलवाया गया, घर को तोड़वाया गया, मारा गया, पीटा गया, उन गरीबों मुसलमानों पे क्या उनके बीबी बेटी बहनों से जाके नरेंद्र मोदी जी क्या राखी बांधवाएंगे अपने कलाई में? भरोसा दिलवाएंगे कि उनको इंसाफ मिलेगा, उनको इंसाफ मिलेगा, भरोसा दिलवाएंगे? वो भी मुसलमान है, भी मुसलमान है। अरे ये तो टोटल बीजेपी वाला ही लोग किया है ना। आज तक क्यों नहीं दंगाई वहाँ पे हो गया, क्यों नहीं होता रहा? ये कहीं ना कहीं ये लोग 2024 से इतना ना डर गया है कि कहीं हिंदू मुसलमान में राइट करवा दे रहे हैं, कहीं दंगा ही करवा दे रहे हैं, और कहीं जो नहीं देखना चाहिए वो सुनने के लिए मिल रहा है। और एक नया ये चीज आ गया कि आप घर पे जाइए, राखी बांधवाइए, भरोसा दिलाइए, मतलब भरोसा दिलाइए। क्या एक तरफ से ये सोचिए, क्या नरेंद्र मोदी जी को कहने में ये शर्म नहीं आया? दूसरे तरफ बेटी बहन का इज्जत जाते रहा, बेटी बहन चिल्लाते रही, अपने इंसाफ की मांग करते रह गई, और नरेंद्र मोदी जी सो रहे। 77 दिन के बाद इनका आंख खुलता है, जहां बोलते हैं कि हमारा 56 इंच का सीना है, और मणिपुर में जाके 36 सेकंड बोलते हैं और वहां पे भी राजनीति ला देते हैं। तो क्या उन बेटी बहनों के नरेंद्र मोदी जी राखी बांधवा के भरोसा दिलवाएंगे कि उन बेटियों बहनों को इंसाफ मिलेगा? आपको नरेंद्र मोदी जी पर भरोसा नहीं है? जो आसिफा है, 8 साल के बच्ची के साथ में बलात्कार किया गया, क्या उनके घर पे राखी बांधवाएंगे उनके माँ बहनों से? और आसिफा को इंसाफ की बातें करेंगे, भरोसा दिलवाएंगे कि आपको इंसाफ मिलेगा? उस बच्ची को इंसाफ मिलेगा जो 8 साल की बच्ची रहती है? इन लोग को बोलने में शर्म नहीं आता है क्या? यहाँ तक कि देखा जाए कि जो रक्षाबंधन त्योहार है ये बहुत पवित्र माना जाता है, चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, ये सबके लिए पर्व होता है। अपने खुशी से हम भी बांधते हैं राखी भाई की कलाई में। इसका मतलब क्या हुआ? नरेंद्र मोदी जी जो कहेंगे वही कोई करेगा क्या? ये अपना समर्थक देख रहे हैं कि हमारा समर्थक घट गया है कि बढ़ गया? कभी दिया जलवाते हैं,
कभी थाली बजवाते हैं, कभी ताली बजवाते हैं, कभी घर घर तिरंगा लगाने की बातें करते हैं। तो ये नरेंद्र मोदी जी को शायद नहीं पता है कि घर में तो रोजगार देना चाहिए, घर में तिरंगा नहीं, घर में रोजगार चाहिए। सबके दिल में तिरंगा बसता है, सबके खून में तिरंगा बसता है, सबके जान में तिरंगा बसता है, घर में तो रोजगार चाहिए। और एक तो और बात देख लीजिए, एक तरफ बोलते हैं तिरंगा लगाने की बातें करते हैं और दूसरी तरफ देख लीजिए हरियाणा में 750 से भी ज्यादा वहाँ पे घर को बुलडोजर से चलवा के पूरा तोड़वा दिए। मणिपुर में घर से बेघर लोग हो गया, वहाँ पे रहने के लिए छत नहीं है, आपको मोदी जी पर भरोसा है? नहीं, इज्जत छुपाने के लिए घर नहीं है। और दूसरी तरफ आप बोलते हैं कि घर में तिरंगा लगाइए, तो नरेंद्र मोदी जी घरे तोड़वा रहे हैं तो कोई तिरंगा क्या लगाएगा? कोई कैसे नरेंद्र मोदी जी को पता चलेगा कि हमारा समर्थक घट गया कि बढ़ गया? आप राखी बांधिएगा कि नहीं बांधिएगा जो बीजेपी के नेता आएंगे? क्यों? राखी बांधवा के बलात्कार करवा लीजिए, राखी बांधवाइए, बाद में बलात्कार करवा लीजिए। और महिला के जो इंसाफ की बातें करते हैं और प्रधानमंत्री जाके सो जाते हैं। हमारे यहाँ कोई आएगा ना राखी बांधने के लिए तो मैं क्या करूंगी उन लोगों को खुद ही नहीं पता है। कभी मेरे दरवाजा पे आके ये बीजेपी वाले देख लें और बोल दे राखी बांधवाने की बातें, उन लोग का मुंह नहीं है राखी बांधवा। वो तो जल्लाद किस्म का लोग है। ये जितने बीजेपी में है ना सब जल्लाद बैठे हुए। अगर जल्लाद नहीं रहते ना तो ये जो बेटी बहनों पे इतना अत्याचार हो रहा है, इतना अत्याचार नहीं होता। ये नरेंद्र मोदी जी कहीं ना कहीं इसमें भी अपना राजनीति ला रहे हैं। जब ये बीजेपी वाले लोग लाश पे राजनीति करता है तो ये तो रक्षाबंधन की जो बात लाए इसमें भी राजनीति कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इतना काम कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी, मुसलमान बहनों को 3 तलाक से मुक्त कर दिया। मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि पिछले 9 सालों से नरेंद्र मोदी जी बहुत बड़ा जुमला करते आए। बोलते थे कभी भाइयों बहनों सबके खाता में 15-15 लाख रुपया देंगे। जुमला था। नहीं, मेरी बात ठीक है, जुमला था, मानते हैं जुमला था। क्यों वादा किए? जब बोलते थे कि 2022 में पक्का के घर देंगे सब गरीबों के, घर कहाँ चला गया? इसीलिए ना तोड़ रहे हैं पक्का बनाने के लिए। बिल्कुल सही करे, पक्का बनाने के लिए घर तोड़ रहे हैं और 15 लाख रुपया देने के लिए हिम्मत नहीं है, वो जुमला हो गया। और घर तोड़ने के लिए आपका हिम्मत है। मोदी जी पर आपको भरोसा नहीं है? किसी को भरोसा नहीं है। हम क्या हैं? किसी भी जनता को भरोसा नहीं है। पिछले जनता 9 सालों से देख रही है कि प्रधानमंत्री हैं, इनको तो रोजगार की बातें करना चाहिए, महंगाई की बातें करना चाहिए, बेरोजगारी की बातें करना चाहिए, भ्रष्टाचार की बातें करना चाहिए, सिलेंडर जो इतना महंगा हुआ उसकी बातें करना चाहिए। और सब छोड़ छाड़ के आ जाते हैं रक्षाबंधन पे। तो कभी कहते हैं कि घर में तिरंगा लगाओ, दिया जलाओ, ये सब करते हैं। क्या ये नरेंद्र मोदी जी के मुंह से शोभा करता है? अच्छा लगता है? एक तरफ बोलते हैं कि देखिए कितना मतलब कितना झूठ बोलते हैं नरेंद्र मोदी जी कि दरभंगा में एम्स खुल गया। एकदम जाइए लोग, आप लोग आपने देखी का? मेरी बात सुन लीजिए ना, नहीं, मेरी बात सुन लीजिए ना पहले। मतलब दरभंगा में एम्स खोल गया, आप लोग जाइए इलाज करवाइए। साला इतना मरीज वहाँ पे है ना भैया, इतना लोगों का तबीयत खराब हो रहा है और इतना ज्यादा एम्स बन गया है। बिल्कुल सही कह रहे हैं नरेंद्र मोदी जी की दरभंगा में एम्स बन गया है, पर क्या कीजिएगा, बाहर आया दहा के लेके चला गया। इतना एम्स बना कि खोजने के बाद भी एम्स दरभंगा में नहीं मिला कि एम्स कहाँ गया, उसका ईंट कहाँ गया। अगर एम्स का ईंट भी होता तो ईंट भी लोग उठा के लाता कि हाँ ये एम्स का ईंट है। कहाँ गया है एम्स का ईंट? चलिए, तो नरेंद्र मोदी जी जो है सिर्फ और सिर्फ जनता को बरगलाने का काम करते हैं, झूठ बोलते हैं। जिस तरीके से उन्होंने बोला कि दरभंगा में एम्स बना है, लेकिन दरभंगा में एक ईंट भी नजर नहीं आया। और इन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि मुस्लिम भाई बहनों के घर पर जाकर के राखी बंधवाई उनसे, सरासर नरेंद्र मोदी जो है जुमला करते और लगातार जुमला करते रहते हैं। उन पर कोई भरोसा नहीं कर सकता है भारत की जनता। तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कमेंट में जवाब जोड़ दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।